यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग एडजेक्टिव के कुछ विशेष रूल को। तो दोस्तों, एडजेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं और एडजेक्टिव के कुछ स्पेशल रूल्स पढ़ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं दोस्तों। और क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो देखने में हर तरीके से उनका अलग अलग रोल होता है, तो उन्हीं वर्डों को लेकर के हम रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों। तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए और सेशन को जल्दी शेयर कर दीजिए। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक लाइक शेयर ना किए हो तो कर दीजिए। उसके बाद आप अपने हाथ में पेन पेपर लेकर के बैठिए, क्योंकि दोस्तों सारे पॉइंट को आप नोट डाउन करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चले भाई, आइए। हम लोग कल तक हमने सीखा था कि कुछ आपके वर्ड होते हैं। वर्ड कहने का मेरा मतलब होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, वर्ड आपका जैसे सीनियर हो गया, ध्यान समझिएगा, जूनियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर। ये आपके कुछ वर्ड ऐसे हैं, ठीक है भाई। इसी में एक वर्ड और आता है प्रायर। क्या आता है? प्रायर। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये आपके ऐसे वर्ड हैं जो कि हमेशा देखने में तो लगते हैं ये कंपैरेटिव डिग्री। क्या लगते हैं भाई? कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं, बट इनका यूज कभी भी हम कंपैरेटिव डिग्री की तरह नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको पता है और ये कंपैरेटिव डिग्री कहता है कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री के रूप में जब हमको प्रयोग करिए किसी एडजेक्टिव को, तो हमारे साथ कंपैरिजन वर्ड देन का प्रयोग किया करिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये वर्ड आपके ऐसे हैं, 7 वर्ड हैं: सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और प्रायर, ठीक है भाई। ये आपके वर्ड हैं जो कि हमेशा और हमेशा अपने साथ हमेशा जो वर्ड लेते हैं, जो प्रीपोजिशन लेते हैं, हमेशा टू का प्रयोग करते हैं और देन का प्रयोग इनके साथ नहीं किया जाता। ये कल की क्लास में हमने पढ़ रखा है। इसी की कैटेगरी में इसी के जैसे मिलते हुए वर्ड मैं आपको बताऊं, जैसे हो गया माइनर, मेजर। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये वही वर्ड है जो आपको हमेशा कंफ्यूजन कराते रहते हैं, ठीक है भाई। माइनर, मेजर, ठीक है भाई। इसी में हम जोड़ दें तो अल्टीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर। इंटीरियर यहाँ दिख रहा है ना भाई? बताइए जरा। चलिए, माइनर, मेजर, अल्टीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर। जरा इस वर्ड में विशेष ध्यान दीजिएगा। ये इंटीरियर INTERIO होता है, ये इंटीरियर होता है ANTERIOR, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत हुई। ये अपने साथ टू लेता है, देन नहीं लेता। और ये इनका प्रयोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। तो ये कभी भी अपने साथ ना तो टू लेता है, प्रीपोजिशन टू लेता है, ना ही अपने साथ कभी भी कंजंक्शन देन लेता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अपने साथ ना तो टू लेता है और ना ही कभी भी अपने साथ देन लेता है। आगे बात समझ में? तो इनका यूज कभी भी इस तरीके से नहीं किया जाता। एक बार देख लीजिए, इनको देख लीजिए तो आगे चलते हैं, ठीक। अब जरा इसमें आप समझ लीजिए, जो एंटीरियर है, इंटीरियर है, इसमें अंतर समझ लीजिए। इस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलने वाला दोस्तों, एकदम। और जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए सब लोग, जिससे कि सारे बच्चे जुड़ जाएं और इस तरह के सेशन का लुत्फ उठाएं। इंटीरियर ये आपको क्या होता है? पहले का, ठीक है, यानी पूर्व का। इंटीरियर ये होता है, इंटीरियर आंतरिक होता है, आंतरिक, ठीक है भाई। तो इनको समझ लीजिएगा। तो ये हमेशा अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है, जबकि ये ना तो टू लेता है और ना ही देन लेता है, कुछ भी नहीं लेता दोस्तों, ठीक है ना।
ये, और ये देन नहीं लेता, टू लेता है देन नहीं लेता। बात समझ में आ गई? तो इतनी सी कहानी है, इनको समझ लीजिएगा। कल की क्लास मैंने यहाँ तक बताया था भाई। आगे बात में फिर हम लोगों ने थोड़ी सी स्टोरी इसकी बताई थी, प्रेफर की। 2 वर्ड और हैं, देखिए आपके 7 वर्ड ये हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर। 7 वर्ड ये हैं, और 2 वर्ड जो कि आपके कुछ स्पेशल हैं, समझिए, प्रेफर एंड प्रेफरेबल। प्रेफरेबल ये भी अपने साथ हमेशा टू लेते हैं, जब कंपैरिजन होता है तो टू लेते हैं। यदि ध्यान दीजिए, इनमें कुछ विशेष बातें होते हैं। जब कंपैरिजन यदि इन्फिनेटिव के बीच हो, यदि इन्फिनेटिव के बीच हो, इन्फिनेटिव कहने का मतलब 2 प्लस b1, इन्फिनेटिव के बीच हो, तब ये टू नहीं लेते हैं, तब किसका यूज करते हैं? रेदर देन का। आप पिछला वीडियो जा करके देख लेंगे तो वहां पर आपको ये सारी कहानी मिल जाएगी, ठीक है। ये केस अलग होता है। 7 वर्ड ये होते हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, जो कि अपने साथ हमेशा लगते तो कंपैरेटिव डिग्री हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, ना कि देन का प्रयोग किया जाता है। देन का प्रयोग इनके साथ कभी भी नहीं किया जाता, ठीक है भाई। और इसी के वर्ड में शामिल कर लीजिए प्रेफर और प्रेफरेबल, ये भी टू लेते हैं। कब लेते हैं? जब कंपैरिजन इन्फिनेटिव के बीच नहीं होता है। यदि कंपैरिजन इन्फिनेटिव के बीच हो तो वो अपने साथ फिर रेदर देन का लेते हैं, टू का प्रयोग नहीं लेते हैं, ठीक है। ये वर्ड कंफ्यूज कराते हैं इनसे, माइनर, मेजर, अल्टीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर। देखने में तो लग रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये इनका यूज हमेशा पॉजिटिव डिग्री की तरह किया जाता है, और ये कभी भी अपने साथ टू और देन का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। बात समझ में आ गई? बोलिए जरा, ठीक। अगर जरा इस पर एग्जाम्पल दे, इन वर्डों पर समझ लीजिएगा भाई। जैसे हम कह दें, दिस इज अ माइनर प्रॉब्लम, दिस इज अ माइनर प्रॉब्लम, ठीक है भाई। इसी तरीके से कह दें, द इंटीरियर डेकोरेशन of the hall was excellent। दोनों एग्जांपल देख लीजिए। तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है? माइनर का। तो कभी भी इसके साथ हम टू और देन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो अन्यथा दोनों गलत हो जाएंगे भाई, ठीक है। इनका प्रयोग नहीं करेंगे। दिस इज अ माइनर प्रॉब्लम, बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है, यानी कि तुच्छ प्रॉब्लम है। द इंटीरियर या आंतरिक डेकोरेशन ऑफ द हॉल, हॉल का बहुत ही अच्छा है, तो इंटीरियर लगा हुआ है, ना कि इंटीरियर। इसका प्रयोग करेंगे तो टू लेगा अपने साथ, ये प्रयोग होगा तो कभी भी टू प्रयोग और देन का प्रयोग नहीं लेगा। दोस्तों इस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, एक एक चीज़ आप बाय रूल। देखिए कॉन्सेप्ट हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से निकल कर आता है, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है भाई। पता चला मैंने बहुत ही एग्जॉस्टिव और बहुत ही बड़ा बड़ा सेंटेंस ले लिया और लेंथी, तो आपके दिमाग से बिल्कुल उतर जाएगा सारी चीज़ें। तो छोटे छोटे रूल लेकर के, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ठीक है मैम। बात ध्यान रखिएगा, इन बातों को आप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं। अब इनके हमने कई एग्जाम्पल भी दे दिए, ये आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है, कि इन्फिनेटिव कैसे प्रयोग किया था, ये सारी चीज़ें। और कल की क्लास में मैंने ये भी बताया था कि कभी भी डबल कंपैरेटिव का प्रयोग एक साथ नहीं किया था, है कि नहीं। जैसे हम कह रहे यू आर, ध्यान दीजिएगा, यू आर मोर वाइजर देन योर ब्रदर। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, यू आर मोर वाइजर, तो मोर भी लगा हुआ है, वाइजर भी लगा हुआ है, तो हम हमेशा इरेज करेंगे। तो डबल कंपैरेटिव का एक साथ प्रयोग नहीं किया था, तो ना तो डबल कंपैरेटिव का, ना डबल सुपरलेटिव का। जैसे कह दे यू आर द मोस्ट वाइजेस्ट, है कि नहीं, तो मोस्ट भी आपका सुपरलेटिव डिग्री और वाइजेस्ट भी आपका सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपर फ्लास कर जाता है दोस्तों। इस तरीके से गलती कभी नहीं करना है, ठीक है। चलें आगे, चलिए। और फिर हमने जो नेक्स्ट बताया, नेक्स्ट रूल जो बताया कि तुलना, हमें कंपैरेटिव डिग्री का रूल चल रहा है भाई, तुलना हमेशा समान रूप से की जाती है, अर्थात जो है
व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से ही होनी चाहिए, वस्तु की तुलना वस्तु से ही होनी चाहिए। हमेशा तुलना समान रूप से की जानी है भाई। जैसे कि हम कहते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, हर वॉइस, ये सब क्वेश्चन बहुत तरीके से बनाए जाते हैं। हर वॉइस इज स्वीटर देन मोहन। सही करिए भाई। चले, तो इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं। अब जरा यहाँ गलती क्या हुई, हर वॉइस यानी उसकी आवाज़ मोहन से नहीं, मोहन की आवाज़ से स्वीट होगी। ठीक है भाई। तो हमने कहा कि तुलना हमेशा, कंपैरिजन हमेशा व्यक्ति का तुलना व्यक्ति से और वस्तु की तुलना वस्तु से। अब उसकी आवाज़ की तुलना किससे होगी, मोहन की आवाज़ से होगा, है ना। तो जब मोहन की आवाज़ से होगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हर वॉइस इज स्वीटर देन मोहन वॉइस। ये इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, है कि नहीं। या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हर वॉइस इज स्वीटर देन मोहन्स। मोहन्स, ये भी सेंटेंस आपका सही है, ये भी आपका सही है। कोई समस्या? अगर इसको हम बनाना चाहें तो इस तरीके से बन सकता है, हर वॉइस इज, ये सारी कहानी हमने आपको नाव में पढ़ा दी है कैसे बन रहा, स्वीटर देन। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, द वॉइस ऑफ मोहन। ये भी सेंटेंस आपको सही है, कई तरीके से दे दिया जाता है। ठीक है। अगर हम और बनाना चाहें तो कैसे बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है, हर वॉइस इज स्वीटर देन। अब हर वॉइस की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट ऑफ। देखिए, हर वॉइस इज स्वीटर देन दैट ऑफ। ठीक है भाई। अब किससे, मोहन से, ये मोहन की आवाज़ से। तो इस तरीके से ये आपका चारों सेंटेंस इसका बन करके तैयार होता है। ऑप्शन में कभी कभी सब कुछ दे देता है, सब कुछ मतलब इसमें से चार में से कोई एक दे देगा। तो हमेशा समान रूप से कंपैरिजन किया जाता है। समान रूप से कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से, वस्तु की तुलना वस्तु से। अगर इसी टॉपिक को मैं एक एग्जाम्पल और दे दूँ, द climate of Allahabad is better than लखनऊ। जरा सही करिए भाई, बनाना ऐसे ही है। तो अब यहाँ समस्या क्या उत्पन्न होगी दोस्तों, जो इलाहाबाद का क्लाइमेट है लखनऊ से बेटर नहीं, लखनऊ की जलवायु से, है कि नहीं, लखनऊ की जलवायु से। तो समस्या यही उत्पन्न हो गई। तो यहाँ लखनऊ से तुलना नहीं हो रही, क्लाइमेट से तुलना हो रही है। क्या हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ इलाहाबाद इज बेटर देन लखनऊ, better than the climate of Lucknow, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है पर अगर इसको इस तरीके से बनाना चाहे तो बना सकते हैं, द क्लाइमेट ऑफ इलाहाबाद is better than that of लखनऊ। ये बन जाएगा, बेटर देन दैट ऑफ लखनऊ। इनको सही कर लीजिएगा भाई।
तो इस तरीके से आपसे समस्याएं पूछी जाती हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से समस्याएं पूछी जाती है इस टॉपिक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको हल्के मत लीजिएगा, हर पॉइंट नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए दोस्तों, हमारा एक ही काम है और एक ही मकसद होता है हमारा कि कितना सरल तरीके से और कितने अच्छे माध्यम से मैं आप तक इस बात को रख सकूं कि आपके जो है दिमाग में एक एक बात चले जाए। हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं दोस्तों। लैंग्वेज में देखिए, जब तक हम किसी रूल और रेगुलेशन या फिर किसी नियमबद्ध तरीके से काम नहीं करते हैं, तब तक चीज़ें हमारी कभी भी एक पैटर्न पर ड्राइव नहीं हो सकती हैं। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं या फिर चाहे जो भी आप सीखेंगे, उसमें आपको यदि सीखना है तो सीखने का वर्ड जहाँ से आ गया, तब हमको सीखने के लिए किसी न किसी माध्यम को चुनना होगा और माध्यम चुनने के साथ साथ उसके अकॉर्डिंग जैसा वो नियम बनाएगा, जैसा रूल बनाएगा, उसी के अकॉर्डिंग उसी का अनुरूप चल रहा है। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो काम का जो यानी कि ऑफिस का जो बॉस होता है, वो जो रूल एंड रेगुलेशन बनाता है अपने ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, उसी पर आपको फॉलो करना पड़ता है कि नहीं दोस्तों। तो इस तरीके से लैंग्वेज भी अपने रूल एंड रेगुलेशन को मानकर चलती है कि हाँ, इस पैटर्न में जो काम करेगा उसको ये आसानी से आने वाला है ना। नहीं तो पता लगा इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है रोडवादी, अरे सर जी ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अरे भाई, अंग्रेजी कहती ही है कि आप हमारे अकॉर्डिंग चलिए, है ना। ठीक, चले तो इनको नोट कर लीजिएगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा रूल्स को आगे बढ़ाते हैं। रूल्स को आगे को बढ़ाने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जहां से देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है और एक इंपॉर्टेंट रूल ये देते हैं, अभी आपको समझना। तुलना जब आपको यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसके पूरे वर्ग, जाति या समूह से होने लगे, तो ध्यान समझिएगा दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ। एक एक पॉइंट आप लोग नोट करता करिए, कर लिया करिए, जो मैं बोलता भी रहता हूँ। लेकिन समझने के बाद हमने कहा कि जब कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के द्वारा जो है तुलना पूरे वर्ग, जाति या समूह से होने लगे, वर्ग, जाति या समूह से होने लगे, तो हम हमेशा और हमेशा उस वाक्य में निश्चित रूप से अदर शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी हम समझाते हैं अदर शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है। जब तुलना, ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने कंपैरेटिव डिग्री यानी कि कभी भी कहीं भी अदर शब्द का प्रयोग नहीं किया, है ना, नहीं किया। लेकिन अब समझिए, जब तुलना यानी कंपैरिजन हमेशा किससे हो, पूरे वर्ग, जाति या समूह से हो, तब तुलना जो में हम जब पूरे वर्ग जाति से होने लगेगी, तब हम तुलना वाले शब्द में अदर शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, नो बुक इज बेटर देन, ये आपका एक अलग से रूल बनता है भाई, जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ये आपका एक अलग से रूल बनता है। नो बुक इज बेटर देन द बुक फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। करेक्ट दिस सेंटेंस। जरा बताइए सेंटेंस सही भी है या गलत भी है। एक सेंटेंस और दे देता हूं, ही इज बेटर देन आर स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। He is better than all students of this class। चलिए भाई, आइए समझते हैं। हमने कहा कि तुलना यदि पूरे वर्ग, जात या समूह से हो, तब हम अदर शब्द का प्रयोग कर देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यानी किस शब्द का प्रयोग करते हैं, अदर शब्द का प्रयोग करते हैं भाई। कब, जब तुलना पूरे वर्ग, जात या समूह से हो। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ गलती क्या है, गलती क्या है समझना। नो बुक इज बेटर देन द बुक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। समझ में आया ये। चलिए, नो बुक इज बेटर देन द बुक फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। द बुक नहीं, दिस बुक, यहाँ लिख लीजिए भाई, दिस बुक, दिस बुक
ठीक है, फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो ये बुक है वो जो है किसी और से भी अच्छी, नो बुक इज, उससे अच्छी कोई बुक नहीं हो सकती, यानी कि ये जो इंग्लिश की बुक है उससे कोई भी अच्छी बुक नहीं है। तो इस जो इंग्लिश बुक है, ये लैंग्वेज की जो बुक है, इस किताब की तुलना आपने देखा सारे बुक से किया गया है कि नहीं। यानी कि बुक जो आपकी किताबें होती हैं, इस किताब की अपेक्षा उस किताब के पूरे समूह की डिस्क्राइब किया गया है कि नहीं, पूरे समूह से तुलना की गई है ना। बस नो बुक इज बेटर देन, है ना यहाँ से इससे। तो जब हम पूरे वर्ग जातीय समूह से तुलना करते हैं तब हम अदर शब्द का जरूर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहना पड़ेगा, नो अदर बुक, क्या कहना पड़ेगा दोस्तों, नो अदर बुक, ठीक है ना, इज बेटर देन, बाकी से सारी चीजें वही हो जाएंगी। यानी क्योंकि कहने का मतलब मैंने इस किताब की तुलना उस किताब के, यानी किताब के ही पूरे वर्ग जाति से हमने जो है कंपेरिजन की, तो अदर शब्द का प्रयोग करना। आइए यहाँ चर्चा करते हैं। ही इज बेटर देन ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। तो मैंने इसकी तुलना की कि स्टूडेंट के, यानी कि पूरे क्लास के पूरे स्टूडेंट से तुलना की है कि नहीं, क्लास के पूरे छात्रों से तुलना की। तो मैंने उस क्लास के पूरे ग्रुप से तुलना की। तो यहाँ पर समझिए तुलना पूरे वर्ग जाति से हो रहा है, तो क्या करेंगे, ऑल अदर स्टूडेंट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बताइए दोस्तों, बहुत ही सटीक वर्ड है, बहुत ही अच्छा यहाँ से क्वेश्चन उठ करके आता है। समझ में आ गया दोस्तों। तो इन चीजों को, जो आपका रूल तैयार होता है कि जब तुलना पूरे किसी, यानी जब कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की तुलना जब पूरे वर्ग जाति या समूह से किया जाता है तो वहां पर हम अदर शब्द का प्रयोग निश्चित रूप से करते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका नियम तैयार होता है। अब जो एग्जामिनर आपसे जो एक क्वेश्चन और पूछता है, जैसे कि हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, जो आपका नेक्स्ट रूल बनता है, मैं लिख रहा हूं दिस क्वेश्चन is this question is comparatively easier for you। अब इस क्वेश्चन पर नजर डालिए दोस्तों, आपसे ये क्वेश्चन, आप इन टॉपिक को स्टार मार्क करके चलिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है दोस्तों, हूबहू कभी कभी एसएससी द्वारा रिपीट कर दिए जाते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज कंपेरेटिवली इजियर फॉर यू। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको दो वर्ड यहाँ से देता है, ठीक, दो वर्ड देता है, एक आपका देता है रिलेटिवली, एक आपका देता है कंपेरेटिवली। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कंपैरेटिवली, दो वर्ड देता है भाई, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली। इनके बाद आने वाला जो एडजेक्टिव होता है, उसकी डिग्री हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनको स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा कि रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के बाद आने वाला एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग किया जाता है। तो कंपैरेटिवली वर्ड आया है, और यहाँ पर देखिए कैसी डिग्री प्रयोग की गई है, कंपैरेटिव डिग्री, जबकि कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री। क्या हो जाएगा, इजी। दिस क्वेश्चन इज कंपैरेटिवली इजी फॉर यू। ठीक, चले आइए एक क्वेश्चन और देते हैं, उसमें आपको इसको भी इंक्लूड करेंगे, ध्यान रखिएगा, और इसको भी इंक्लूड करेंगे। कैसे समझना है दोस्तों, दोनों आपको रूल्स इंक्लूड करके देते हैं, समझिएगा। जो बच्चा ध्यान से हमारी बात सुना होगा, जो ध्यान से सीखा होगा, वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेगा। ध्यान समझिएगा, सी इज रिलेटिवली मोर ब्यूटीफुल, सी इज रिलेटिवली मोर ब्यूटीफुल देन देन ऑल गर्ल्स। बनाइए भाई,
बनाइए दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को करिए, आपको दोनों टॉपिक से गलती दी गई है, तो देखिए कहाँ गलती हुई, कौन सा वर्ड आया, रिलेटिवली। इनके बाद आने वाली जो एडजेक्टिव हो गई उसकी डिग्री हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव डिग्री होगा। यहाँ पर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। क्या हो जाएगा, सी इज रिलेटिवली ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल देन, क्या आएगा, देन। अब इसके बाद क्या करें, ऑल गर्ल्स। ठीक है भाई, ठीक है, सही है सेंटेंस, जरा नजर डालिए। हमने क्या कहा, सी इज रिलेटिवली ब्यूटीफुल देन ऑल गर्ल्स। सही है दोस्तों। अरे रामफल, क्या नजर आप लोगों ने क्या देखा भाई, अभी क्या रूल पढ़ा आप लोगों ने। इस तरीके से काम करेंगे तो ऐसा थोड़ी चलेगा भाई। जस्ट हमने अभी रूल बताया आपसे कि यहाँ पर देखिए, यदि तुलना आपसे पूरे वर्ग जाति या समूह से हो तब हम वहां पर किसका यूज करते हैं, अदर शब्द का यूज करते हैं। मैंने सी की तुलना की कि नहीं की, सी इज रिलेटिवली ब्यूटीफुल देन ऑल गर्ल्स, यानी कि उस गर्ल्स यानी कि लड़कियों में सभी जात की लड़कियों से मैंने तुलना की, तो जब सभी वर्ग जात से हमने तुलना की दोस्तों, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, ऑल अदर गर्ल। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है कि नहीं, कुछ कुछ हजम हुआ आप लोगों को। हद कर देते हैं यार आप लोग, अभी जस्ट हमने रूल्स बताया है आपसे। ठीक, इसीलिए मैंने कहा कि इसमें दोनों इंक्लूड है। आपको पहले रिलेटिवली आया, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री प्रयोग करना है, कर दिया। अब यहाँ पर देखना है कि कंपेरिजन पूरे वर्ग जाति से हो रहा है, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, अदर शब्द का प्रयोग करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलते हैं दोस्तों, अब चलते हैं, हम आपको आगे ले चलते हैं थोड़ा सा। जो नेक्स्ट रूल बनता है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं और हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो आपसे जो पूछा जाता है, नेक्स्ट रूल जो आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जिससे कि हम जो है एडजेक्टिव यदि पूछा जाए जहां पैरेलल का भाव प्रकट हो। किसका भाव प्रकट हो, पैरेलल, पैरेलल का भाव, समांतर का भाव प्रकट हो। जैसे कि जैसे द मोर ही अर्न, जैसे हम कहीं लिख दे भाई, द मोर ही अर्न्स द मोर ही wants। इसका क्या तात्पर्य हुआ, वह जितना कमाता है वह उतना ही और चाहता है, वह जितना कमाता है वह उतना और चाहता है। यानी कहने का मतलब आप बढ़ रहे हैं, यानी कि जितने आप की कमाने की चाह मतलब कि कमाते हैं और उतना ही आप क्या करते हैं, आप चाहते जाते हैं, जितना कमाते हैं उतना ही चाहते जाते हैं कि मैं और कमाएं। तो ये पैरेलल का भाव, एक समांतर का भाव देता है। किसका भाव देता है, समांतर का भाव देता है हमेशा। जब ये पैरेलल का, यानी कि कहने का मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, एक के घटने से दूसरा घटेगा, दैट इज योर पैरेलल, है कि नहीं। जब पैरेलल होगा तो हमेशा वहां पर डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा दोस्तों, ना ही पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। आप नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। ठीक है दोस्तों, जो कह रहा हूँ, पैरेलल का भाव हमेशा देगा, तो पैरेलल के भाव में हमेशा आप लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे भाई, सेम सेम यूज करेंगे। यानी कि जितना ही जो है वो बढ़ता जाएगा उतना वो भी बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। चले, देखिए कैसे गलती देता है। रूल आपका ये कहता है, जब किसी वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री, जब किसी वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करता है, ध्यान दीजिए, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करता है, तो उससे हमेशा, तो इस स्थिति में जो है पैरेलल का भाव प्रकट होता है। पैरेलल यानी समांतर का भाव प्रकट होता है, यानी कि इनका डिग्री हमेशा कंपैरेटिव होगी। किसका काम करते हैं, एडवर्ब का काम करते हैं। आपको हमने बता ही दिया किस तरीके से काम करते हैं। जैसे हम कहते हैं, द ग्रेटर द रिस्क द हायर द प्रॉफिट, द ग्रेटर द रिस्क द हायर द प्रॉफिट।
ठीक है भाई। गलती कैसे देता है, गलती ये दे दे, द ग्रेट द रिस्क द हाई द प्राइस या प्रॉफिट, या इस तरीके से कह देगा भाई, द ग्रेट द रिस्क द हायर द प्राइस द प्रॉफिट, या इस तरीके से दे देगा, द ग्रेटर द रिस्क द हाईएस्ट द प्रॉफिट। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी इनकी डिग्री को चेंज नहीं करना है, हमेशा दोनों तरफ यानी कि पैरेलल का भाव प्रकट होगा। और ये एडवर्ब का काम कर रहे हैं, एडवर्ब को काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है भाई। तो इनकी डिग्री हमेशा कैसी होगी, कंपैरेटिव डिग्री होगी। कैसी होगी, कंपैरेटिव डिग्री होगी। ध्यान रखिएगा, ये गलती कभी मत करिएगा। बहुत बार पूछा गया दोस्तों, बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है ना, इसे गलती मत करिएगा ये, ठीक है। चलिए भाई आगे आगे चलते हैं। अब हम आपको आगे ये ले चलते हैं कि एनफ एक ऐसा वर्ड, ध्यान दीजिएगा, एनफ का केस थोड़ा समझ लीजिएगा। एनफ कहाँ यूज करेंगे आप, एनफ का बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही बढ़िया है भाई एनफ। अब एनफ के लिए थोड़ी समस्या ये होती है यूज करने में, क्या होती है भाई, बताइए जरा, एनफ के बारे में बताइए जरा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एनफ की गलती क्या देता है आपसे, एनफ का केस बता रहे हैं आपसे। एनफ, एनफ का अर्थ होता है वैसे पर्याप्त होता है, लेकिन जब भी ये कभी यूज किया जाता है एडजेक्टिव, यानी कि इसको इसके पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कह दे भाई ही इज स्मार्टर enough, he is smarter enough, मान लीजिए दे दिया, तो समझिए दोस्तों, तो यदि enough का प्रयोग किया गया है तो enough के पहले हमेशा, enough के साथ हमेशा, इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, enough के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है। कौन सी, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री का, ना कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का। तो एनफ के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ही इज स्मार्ट एनफ कर दीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए, ही इज स्मार्ट एनफ। देखिए हर टॉपिक कॉन्सेप्ट हमसे लीजिए दोस्तों, और बाकायदे इसको समझिए, और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इनको बनाइए, और एक्सरसाइज जाइए, एक्सरसाइज पर काम करिए, वहाँ वर्क करिए, और जो ना समझ में आए आप हमसे संपर्क करिए दोस्तों। यहाँ समझ में आ गया ना भाई, ही इज स्मार्ट एनफ। तो एनफ का केस ऐसे ही होता है, तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में उलझना नहीं है, ये तो सीधे डायरेक्ट देखा आपने, आंसर किया। और देखिए दोस्तों कि ऐसे ऐसे चीज़ें, ये मत सोचिए कि अरे क्या ये सब समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा दोस्तों। ये सारी चीज़ें तब आएंगी, आपको एक बार अच्छे से फंडामेंटल कर लीजिए, फंडामेंटल पढ़िए, और फंडामेंटल पढ़ने के बाद ठीक प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपको हमेशा अपने रूल और अपने कॉन्सेप्ट पर कॉन्फिडेंस होगा। तो जो भी दोस्तों, जो भी प्यारे स्टूडेंट यदि फंडामेंटल करना चाहते हैं, वो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 8726704008। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं, यानी कि जिससे कि हमारा जो फंडामेंटल चल रहा है, जो नया बैच लॉन्च होगा, उसमें हम आपको जो मैसेज आएगा, मैसेज आपको मिलेगा, आप लोग शामिल हो जाएगा। हमारा जो कोचिंग संस्थान है प्रयागराज में है, ठीक है दोस्तों।
तो आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको मैसेज दे दिया जाएगा कहाँ किस तरीके से कोचिंग की संस्था है, तो सारे मैसेज आपको दे दिया जाएगा। बट आपको इस पर आपको संपर्क करना पड़ेगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास। कैपिटल लेटर में ऑक्सफोर्ड लिखिएगा, ऑक्सफोर्ड क्लासेस कैपिटल में रहेगा भाई, बाई विश्वास। ये टेलीग्राम पर जाएंगे तो ये आपको मिलेगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो डेली का द हिंदू एडिटोरियल कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं, या फिर जो है सेशन का जो वीडियो शेयर किया जाता है, या कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो नोटिफिकेशन के माध्यम से दी जाती हैं, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी चीज़ों का और वोकैब का सारा सेशन वहाँ शेयर किया जाता है, तो आप लोग निश्चित रूप से जुड़ते रहिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे चलते हैं, ले चलते हैं आपको रूल्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। ये बात समझ में आ गई ना भाई? ये बात यहाँ तक समझ में आ गई? बोलिए। ठीक है, अब सुपरलेटिव डिग्री चलने से पहले मैं आपको कुछ विशेष वर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि देखने में आपको लगेंगे पॉजिटिव डिग्री। क्या लगेंगी? पॉजिटिव डिग्री में लगेंगे, लेकिन उनका प्रयोग हमेशा और हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है। किस में किया जाता है? सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है। ठीक, तो वो वर्ड कौन कौन से हैं अब समझिए। आपका अलग से रूल है, जब कभी भी आते हैं, कभी भी उनके पहले मोर नहीं लगाया था, ना ही उनके पहले मोस्ट लगाया जा सकता है। जैसे हम कह दें ही इज मोस्ट, या ही इज द मोस्ट एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट। अब यहाँ पर क्या समस्या आ गई भाई? क्या समस्या आ गई यहाँ पर? अगर कह दें द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज द मोस्ट अनमैच्ड, मोस्ट अनमैच्ड। बताइए जरा भाई, क्या समस्या आ गई यहाँ पर? तो एक्सीलेंट आपका, अनमैच्ड आपका जो है, हमेशा देखने में तो कैसा वर्ड है? पॉजिटिव डिग्री का लग रहा है, लेकिन ये इनका प्रयोग हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के में ही किया जाता है, और इनका पहले कभी भी अलग से सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाता, अन्यथा डबल सुपरलेटिव डिग्री का स्प्लिट हो जाता है, डबल सुपरलेटिव डिग्री का स्प्लिट हो जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर सुपर फ्लॉस हो जाता है, इसको इरेज कर दीजिए। तो ऐसे ही कुछ आपके वर्ड हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं, लिख लीजिएगा भाई, मैं लिखाने चल रहा हूँ। कुछ वर्ड आपके ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा देखने में तो पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं, लेकिन यूज हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है। वर्ड क्या क्या है? जैसे आपको होता है एक्सीलेंट, परफेक्ट, एक्सीलेंट, परफेक्ट, अनमैच्ड। भाई अनमैच्ड का मतलब ही होता है कि किसी से मैच ही ना करे, है ना, किसी से मैच ही ना करे, वो आपको क्या होता है? अनमैच्ड होता है। यूनिक होता है, यूनिवर्सल होता है ना। ये सारी चीजें आपको किस में आते हैं भाई? जो अपने आप में ही यूनिक यूनिवर्सल है। एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम होता है आपका, ठीक है, इसी में आप जोड़ दीजिए। होल होता है, गोल्डन भी होता है, नोट डाउन करते रहिए भाई, गोल्डन होता है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक?
फुल राउंड, ठीक है। अगर इसे में देखा जाए तो आपका स्फेरिकल, सर्कल या सर्कुलर कह लीजिए, सर्कल, रेक्टेंगल, स्फेरिकल, सर्कल, रेक्टेंगल, ओवल भी होता है, ठीक है भाई। ओवल, होल आपने लिखा है, होल लिख लिया आपने, होल लिख लिया। ट्रायंगुलर भी लिख लीजिए, ट्रायंगल जिसको कह सकते हैं ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, ठीक है। तो इन वर्डों को नोट कर लीजिएगा भाई, स्फेरिकल, स्फेरिकल, ठीक, सर्कुलर, एक वर्ड और आता है कंप्लीट, कंप्लीट। ये आपके ऐसे वर्ड हैं जो देखने में हमेशा कैसे लगते हैं, पॉजिटिव डिग्री में लगते हैं, लेकिन ये हमेशा कैसे प्रयोग किए जाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री की तरह प्रयोग किए जाते हैं। और इनके पहले कभी भी, यानी कि ऐसे लिख लीजिएगा, इनके पहले कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इनके पहले कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाता है, के एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, ठीक है भाई। चलिए, एक्सीलेंट, परफेक्ट, अनमैच्ड, यूनिक, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, होल, गोल्डन, फुल, राउंड, spherical, circular, rectangular, triangular, complete. That is your word that always used in superlative degree. We never use before this word, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है दोस्तों। यानी कि इनके पहले कभी भी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किए थे, बिकॉज वी ऑलवेज यूज्ड दैट वर्ड इन सुपरलेटिव डिग्री। ये हमेशा सुपर क्वालिटी बताते हैं, तो कभी भी इनके पहले हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते। ये बात समझ में आ गई दोस्तों, समझ में आ गई। ये था दोस्तों आज का सेशन, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स करिए। और अभी तक आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम कल से पढ़ेंगे रूल्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, रूल्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है भाई। यानी कि हम लोगों ने सबसे पहले काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देखा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव डिवाइड किया, फिर हमने रूल्स ऑफ देखा, तो रूल्स फॉर्मेशन ऑफ डिग्री भी देख लिया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब उसी में से पॉजिटिव डिग्री का रूल सीख लिया, कंपैरेटिव डिग्री का रूल सीख लिया। अब हम लोग सीखने चल रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री का। फिर जो विशेष बातें होंगी वो हम लोग कुछ उसमें से कर लेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद देन आगे प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप लोग जल्दी से सारे बच्चों को जोड़ लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर क्लास और कहीं आपको मिलने वाली है नहीं दोस्तों, ठीक है भाई। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।